नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। यूपी के कानपुर में पहली ग्रामीण स्पेस लैब की शुरुआत की गई, जिससे गांव के बच्चों को वैज्ञानिक बनाने और अंतरिक्ष विज्ञान सीखने में सहायता होगी। हिमाचल प्रदेश में नया नियम लागू हुआ, जिसके तहत अब डीएसपी और एसएचओ सीधे मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वे केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज से सावधान रहें। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में ठंड और कोहरा बढ़ने की संभावना है, जिससे यातायात पर भी असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं, ताकि त्योहारों और आने वाले आयोजन के दौरान शांति बनी रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को बढ़ते प्रदूषण और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतने और मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने निर्माण कार्य और पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को और कड़ाई से लागू करने का फैसला दिया है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पोर्टल के माध्यम से लोगों को उनका फंसा हुआ पैसा जल्द से जल्द मिल सके। एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत को लेकर भी चर्चा हो रही है, जहां आने वाले महीनों में सब्सिडी या कीमतों में कटौती की संभावना पर विचार किया जा सकता है। बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान को और मजबूत करने के लिए मिशन इंद्रधनुष के अगले चरण की घोषणा की गई, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी कोई बच्चा बिना टीके के वंचित न रहे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पुराने कटे फटे नोटों को बैंक में बदलने के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नागरिक किसी भी बैंक शाखा में जाकर इन्हें आराम से बदल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब लोगों को आरटीओ के चक्कर काटने की ज़रूरत कम होगी और कई सेवाएं पूरी तरह से फैसलेस यानी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों के फॉर्म
रिजेक्ट हो गए थे, उन्हें सुधार करने का एक और मौका दिया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को अपना पक्का मकान मिल सके। बाजार में नकली नोटों की पहचान के लिए आरबीआई ने एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें 500 और 200 के नोटों के असली फीचर के बारे में बताया जाएगा। सरकार ने भविष्य की सबसे तेज 6G इंटरनेट तकनीकी को विकसित करने के लिए एक बड़ी धनराशि यानी बजट तय कर दिया है। ये पैसा विशेष रूप से वैज्ञानिक और रिसर्च संस्थानों को दिया जाएगा ताकि वे 6G से जुड़ी नई मशीन और सॉफ्टवेयर पर काम कर सके। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कैंसर और दिल की बीमारियां जैसी गंभीर बीमारियों के लिए फ्री इलाज के दायरे को और बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को नए साल के मौके पर LPG सिलेंडर की कीमतों में कुछ और राहत या सब्सिडी मिलने की संभावना जताई जा रही है। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में अब जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि कम किराए में सफ़र करने वालों को भीड़ से राहत मिल सके। सड़क सुरक्षा नियमों को सख्त करते हुए सरकार अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर रही है। इसी तरह कार में भी पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी होगा ताकि दुर्घटना के समय सुरक्षा बनी रहे। इन नियमों का पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कैमरों के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देने के लिए पंजीकरण अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। विद्युत विभाग ने घोषणा की है कि जो उपभोक्ता समय पर बिल भरेगा उन्हें अगले महीने के बिल में 2 से 5% तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2026 तक देश के हर बचे हुए घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाया जाए, जिसके लिए नए पाइपलाइन बिछाने का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब आवेदन करने वाले परिवार को 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 78,000 तक की सीधी सब्सिडी दे रही है, जिससे बिजली का बिल शून्य यानी कि 0 हो सके।
तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, अपना पता कमेंट करें ताकि हम आपके शहर या गांव की खबर आप तक पहुंचा सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।